ठंडी ठंडी शाम का वक्त था। बहू अनामिका घर के सामने फूलों के पौधों पर पानी दे रही थी। खिले हुए फूलों को देखकर वो खुश हो रही थी। सच्चा दिल लेकर जब फूलों को देखते हैं तो मानो कि सारा दर्द गायब हो जाता है। जब वो इस तरह सोचते हुए पौधों पर पानी दे ही रही थी, तभी उसे पुराने दीवार के पास गोली सोडा बोतल का एक ठेला दिखता है। वो पौधों पर पानी वानी देना छोड़ के बड़ा आश्चर्य होकर वहां जाके देखने लगती है। जब वो इस तरह से देख ही रही थी, तब सासू माँ शारदा ठंडी हवा लेने के लिए बगीचे की तरफ आती है। वो देखती है कि बहू अनामिका गोली सोडा के ठेले को देख रही है। फिर शारदा अनामिका के पास जाती है। क्या हुआ बहू, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो? उस ठेले में क्या है? इस ठेले में क्या है माँ जी? ये गोली सोडा का ठेला है बहू। रमेश जब छोटा था तो मैं और तुम्हारे पिताजी गोली सोडा बेचकर ही अपनी जीविका चलाया करते थे। उस जमाने में ये सब तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं थे। हाँ माँ जी, आप और पिताजी ने बहुत मेहनत की है ना। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन गर्मी के दोपहर के वक्त सूरज मानो की बिल्कुल सर के ऊपर था। घर के बाहर बाप बेटा प्रसाद और रमेश, साथ ही भाई बहन हरीश और भावना चारों मिलके सांप सीढ़ी खेल रहे थे। क्या पिताजी, सास बहू अभी तक घर नहीं आई? रास्ते में इन्हें कुछ काम पड़ गया क्या? ये सब सास बहू के साथ नहीं, धूप देख रहे हो, गर्मी की वजह से लोग मजदूरी के लिए नहीं बुला रहे हैं। फिर ये सास बहू को कौन बुलाएगा और उन्हें ही कहाँ काम मिलेगा। फिर वो दोनों अभी तक लौटे क्यों नहीं? लौट आएंगी बेटा, एक तो इतनी धूप है, दोनों काम के लिए गए हैं, काम नहीं मिलेगा तो दोनों ऐसे ही लौट आएंगी। इस तरह बातचीत करते हैं और फिर वो खेलने में मगन हो जाते हैं। उस बीच सास शारदा और बहू अनामिका दोनों घर लौट आती है। दोनों जाके छांव में बैठती है, ऐसे मानो कि दोनों को थोड़ी राहत मिली हो। दादाजी, दादी आ गई है। पिताजी देखिए, माँ भी आ गई है। इतनी धूप में तुम लोग गए और देखो मुंह लाल करके घर लौट आए। मैं और पिताजी ने मना किया, फिर भी तुम दोनों मजदूरी के काम के लिए चले ही गए। तो वहाँ काम मिला? मजदूरी के काम में पैसे ही कितने मिलते हैं, और तुम लोगों को आने के लिए कहा क्या? रमेश जब मजाक में ये सारी बातें कह रहा था, सास बहू ने उसकी बातों की परवाह ही नहीं की। तपती गर्मी के मारे उन्हें तो बस प्यास लगी हुई थी। बाप रे माँ जी, इतनी गर्मी से छाव में आई तो लग रहा था कि चकरा के मैं गिर ही जाऊंगी। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी चाहिए। वो इस तरह से तकलीफ में कहने लगी। शारदा की भी हालत वैसे ही थी। फिर मेरी प्यारी पोती भाव्या, जाओ तो बेटा मटके का पानी लेकर आओ। फिर आप मुझे आइसक्रीम खरीद देंगी? जब आइसक्रीम का ठेला आएगा खरीद दूंगी, पहले जाकर पानी लेकर आओ। फिर भव्या अपने खेल को वहीं पे रोककर घर के अंदर पानी लेने के लिए चली जाती है। ठंडा ठंडा घड़ा का पानी लाकर वो अनामिका को देती है। पानी पीने के बाद अनामिका को जान में जान आती है। मुझे भी एक गिलास ठंडा पानी लाके दो बेटा। फिर आपको मुझे 2 आइसक्रीम खरीद के देना पड़ेगा। अरे हाँ, जाओ पहले जाके पानी लेकर आओ। इस तरह गुस्से से कहने पे भव्या का मुंह बन जाता है। फिर वो घर के अंदर जाके घड़े से ठंडा पानी लाकर शारदा को देती है। शारदा पानी गटगटा के पी जाती है। भव्या उधर फिर से खेल में जुट जाती है। फिर सास बहू थोड़ी शांत होती है और एक दूसरे से बातचीत करने लगती है। तो बताओ बहू, हम कौन सा व्यापार शुरू करें और कहाँ? उसकी बातें सुन के रमेश और प्रसाद आश्चर्य हो जाते हैं। अपना खेल छोड़ के वो सास बहू दोनों को देखने लगते हैं। हम पूरा शहर घूम के तरह तरह के व्यापार जो हो रहे हैं वो सब कुछ देख लिए, कुछ भी तो नहीं बचा। अब हम क्या करें? वही तो बहू, वो सब व्यापार नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए माँ जी, हमें कुछ न कुछ करके तो बेचना ही होगा ताकि लोग आकर उसे खरीदे और हमें मुनाफा हो। वो तो तुम सही कह रही हो, पर तुम ही बताओ हम क्या बेच सकते हैं? हम गोली सोडा के बोतल में गोली सोडा बनाकर बेचेंगे। उसकी बातें सुन के शारदा सोचने लगती है। ये अच्छा विचार है माँ जी, हम पूरा शहर घूम के आए, पर आपने कहीं देखा कहीं गोली सोडा बिक रहा है? एक भी गोली सोडा का ठेला नहीं देखा। हाँ बहू, कहीं तो नहीं दिखा। इसीलिए बिना देर किए हुए चलिए हम गोली सोडा का व्यापार करना शुरू करते हैं और ठंडा ठंडा तरह तरह के स्वाद में गोली सोडा बेचते हैं। मुझे भी लग रहा है बहू, ये गोली सोडा का व्यापार अच्छा रहेगा। मुझे याद है गोली सोडा कैसे बनाया जाता है।
मैं सारा सामान लिख दूंगी, तुम बाजार जाके वो सारा सामान खरीद के ले आना। अच्छा ठीक है माँ जी। इस तरह सास बहू के बीच बातचीत होती है। शारदा जरूरतमंद चीज बताती है और अनामिका बाजार जाके वो सारी चीजें खरीद के ले आती है। शारदा कटे हुए नींबू के साथ तरह तरह का रंग मिलाती है और गोली सोडा बना देती है। अनामिका पुराने गोली सोडा के ठेले को ले जाती है और 2 घंटे के अंदर बिल्कुल नया चकाचक बना के ले आती है। ये देखकर सासू माँ शारदा बहुत खुश हो जाती है। फिर एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर सास बहू गोली सोडा के ठेले को पूजा करती है और फिर नारियल फोड़ के उसे शहर की तरफ ले जाती है। सासू माँ शारदा ठेले के पास स्टूल में बैठती है और बहू अनामिका हाथ में 2 गोली सोडा का बोतल लेकर, ठंडा ठंडा गोली सोडा का ठेला यहाँ, आइए बाबू आइए, आइए मैडम आइए, छोटा हो या बड़ा, पुरुष हो या स्त्री, बिना फर्क किए बस आके पीजिए। आइए बाबू आइए, एक गोली सोडा का बोतल 25 रुपए में पी के जाइए। हाँ, एक गोली सोडा सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में, आइए बाबू आइए। इस तरह से कहकर सास बहू गोली सोडा के ठेले पे गोली सोडा बेचने लगती है। उनकी बातें सुन के उस रास्ते से जो लोग गुजर के जा रहे थे, उन्हें गोली सोडा थोड़ा अलग सा दिखता है। उत्साह होकर वो गोली सोडा पीने के लिए उनके ठेले में भीड़ लगा देते हैं, जिस वजह से सास बहू को इस गोली सोडा के व्यापार में बहुत मुनाफा होता है। इस तरह सास बहू गोली सोडा बेचकर बहुत मुनाफा कमाती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं। आज यहीं तक, नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। मिट्टी के घर पे लकड़ी के चूल्हे के सामने खाना पकाते हुए गरीब बहू रानी अनामिका रो रही थी। शारदा बड़े उत्साह से घर लौट आती है। वो चारों तरफ देखती है, उसे एक बड़ा सा हथौड़ी नजर आता है। फिर देर न करते हुए जल्दी से उस हथौड़ी को उठाकर शारदा अनामिका के पास आती है। अनामिका जब देखती है सासू माँ हथौड़ी लेके उसके तरफ आ रही है, अनामिका बहुत ज्यादा डर जाती है। नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। तुम्हें बिना मारे हुए अगर छोड़ दूं, तो क्या तुम तैयार हो जाओगी मेरे बेटे की किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी के लिए? मेरी जान लेना गलत बात है और मैं अपने पति की दूसरी शादी भी स्वीकार नहीं कर सकती। ये सुनकर शारदा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है। वो अनामिका पर वार करने के लिए हथौड़ा उठा लेती है। तभी भव्या घर के अंदर से ये सब देखती है और भागते हुए बाहर आके अपनी दादी माँ शारदा के पैरों को पकड़ के कहने लगती है, नहीं दादी, मेरी माँ को कुछ मत करो, मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ के बिना आप और पिताजी रह सकते हैं, पर मैं नहीं रह सकती, मुझे मेरी माँ चाहिए। इस तरह वह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ये देखकर शारदा का दिल पिघल गया। उसने हथौड़ा नीचे कर लिया, फिर गुस्से से चली जाती है। एक दिन अनामिका अपने बेडरूम में बिस्तर के पास बैठी हुई थी और बहुत परेशान होकर रो रही थी। तभी उसकी 5 साल की बेटी भाव्या उसके लिए खाने का थाली लेकर आती है। आकर अनामिका के आंसू पोंछती है। फिर जीवनहीन मुस्कान के साथ अनामिका कहती है, क्या हुआ भाव्या, तुम खेलने नहीं गई, यहाँ पे हो? मैं खाना ले आई हूँ माँ। दादी ने कहा परसों से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, अभी खा लो माँ, दादी घर पे भी नहीं है। ऐसा कहकर वो खाने की थाली अनामिका के हाथों में दे देती है। नहीं बेटा, तुम यहाँ से जाओ, अगर दादी ने देख लिया ना तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि तुम उनकी खून हो, पर वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं पराई हूँ। जाओ बेटा, तुम अभी जाओ। माँ, दादी हमेशा तुम्हें क्यों डांटती है? कभी कभी तो वो तुम्हें मारती है। कुछ दिन पहले जब तुम खाना पका रही थी चूल्हे में, वो तुम्हें हथौड़े से मारने के लिए गई। वो मैंने देख लिया और दादी के पैर पकड़ लिया, तब जाके वो तुम्हें छोड़ी है माँ। हाँ बेटा, उस दिन अगर तुम समय पे नहीं आई होती तो तुम्हारी दादी तो हथौड़ी से सर फोड़ दी होती और मैं मर गई होती, और तब जाके तुम्हारी दादी का अमीर बहू लाने का सपना पूरा होता। अमीर बहू रानी वो कौन है, कहाँ रहती है माँ? जब इस तरह से वो पूछ ही रही थी, तभी शारदा दरवाजे के पास गुस्से से खड़ी होकर अनामिका को घूर रही होती है। मसाला मार के सारी बातें कह देती हो और मेरी पोती को भड़काती हो। ये सुनते ही अनामिका हड़बड़ा के खड़ी हो जाती है। देखती है कि सासू माँ गुस्से से वहीं पे खड़ी है। शारदा गुस्से के मारे अनामिका के पास आती है। देखती है अनामिका के हाथों में खाने की थाली। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने कहा कि तुम खाना मत खाओ और जैसे ही देखा कि मैं आसपास नहीं हूँ,
मेरी पोती से खाना मंगवा के यहाँ तुम खा रही हो? तुम ना। इस तरह कहकर शारदा गुस्से से अनामिका को देखती है। अनामिका उन्हें देखकर बहुत घबरा जाती है। शारदा अनामिका के हाथों से खाने की थाली छीन लेती है। नहीं दादी, माँ को थोड़ा खाने दो, उसे बहुत भूख लगी होगी। बहुत हो गया, तुम मेरी पोती हो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाती हूँ। कोई खाना पीना नहीं। अगर मेरी जानकारी के बिना तुम यहाँ पे आए, तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर शारदा एक हाथ में खाने की थाली लेती है और दूसरे हाथ से अपनी पोती को पकड़ के खींचते हुए वहाँ से उसे लेके जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अब अनामिका मानो कि बिल्कुल कमजोर और लाश के तरह जमीन पे पड़ी हुई थी। भव्या अपनी माँ के पास खड़े होकर उसकी हालत को देखकर रो रही थी। उसके पति रमेश देख रहा था पर कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे बुरा तक नहीं लग रहा था, उल्टा गुस्से से वो कहने लगा, माँ जो कह रही है उसे मान लो अनामिका। हम जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। अगर मैं किसी अमीर लड़की से शादी करता हूँ तो हमें पैसे मिलेंगे, फिर हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पर तुम इस बीच क्यों आ रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक पत्नी के जिंदा रहते हुए आप कह रहे हो कि दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आऊंगा। सौतेली को कौन सहता है बताइए। इस तरह से कहते हुए दुखी हो जाती है अनामिका। उन बातों को सुन के रमेश गुस्सा करता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अनामिका बहुत परेशान थी। भव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन शारदा दूध में जहर मिला देती है। ये जहर वाला दूध अगर एक बार कैसे भी पिला दूं तो हमारा काम बन जाएगा। उसके आधे घंटे बाद ये मर जाएगी और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसा सोचते हुए दूध लेके जहाँ अनामिका जमीन पे सो रही थी वहाँ पे शारदा जाती है। मुझे माफ कर देना बहू, तुम जब खाना खा रही थी तुम्हारे हाथ से थाली छीन लिया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लो, मैं दूध लेकर आई हूँ, इसे खा के सो जाओ और अब से तुम्हें कोई काम करने की भी जरूरत नहीं। उसकी बातें अनामिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से सासू माँ इस तरह से प्यार क्यों दिखा रही है। इस तरह से सोचकर अनामिका शारदा को संदेह की नजर से देखने लगती है। अचानक से इतना प्यार इस गरीब बहू के लिए, ऐसी क्या बात है माँ जी? ये दूध पी लो, फिर खाना पका के खाओ। ऐसा कह के दूध का ग्लास देकर वहाँ से वो चली जाती है। अनामिका को दूध पीना को मन नहीं किया, इसीलिए वो दूध का ग्लास ले जाके किचन में रख देती है। सिंक के पास वो ग्लास रख के वो अपना सब्जी काटने लगती है। हॉल में सोफे पे बैठी शारदा इस बात को लेके परेशान थी कि आखिर में वो दूध पी कि नहीं, इसीलिए वो देखने के लिए गई। वो किचन की तरफ गई। वहाँ पे सास बहू शारदा और अनामिका बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पे रमेश आ जाता है। अब रमेश को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसकी माँ दूध में जहर मिला के रखी है ताकि उसे अनामिका से छुटकारा मिल सके। अरे माँ, लगता है अनामिका को दूध पसंद नहीं आया, मैं पी लेता हूँ। ऐसा कहकर दूध का ग्लास रमेश उठा के पीने लगता है। ये देखकर शारदा घबरा जाती है और जल्दी से रमेश के हाथ से छीन के वो दूध का ग्लास फेंक देती है। तब तक वहाँ पे एक बिल्ली आके उस दूध को चाटने लगती है। पीकर उसका मुंह से खून निकल आता है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। शारदा अपना सर झुका लेती है। रमेश समझ जाता है कि अनामिका से छुटकारा पाने के लिए उसकी माँ ने ये खेल खेला था। मेरी बेटी के खातिर मुझे इस कसाई सास से बच के रहना होगा, वो इस तरह से सोचती है। उस दिन के बाद से अनामिका हर एक काम के लिए अपनी सासू माँ पे अच्छे से नजर रखती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।